बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हरफ हाफिया। हरफ हाफिया एक ही है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ से अदा होता है। हरफ हाफिया सिर्फ एक है, द्वाद। द्वाद ज़ुबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ज़ुबान की करवट यानी ज़ुबान साइडों से बाहर की तरफ जाती है और ऊपर की जो दाढ़ें होती हैं उनकी जड़ से लगती हुई बाहर की तरफ जाती है, तो फिर अदा होता है द्वाद। द्वाद। आगे है हुरूफ तराफिया। हुरूफ तराफिया 3 हैं। सबसे पहला है लाम। ज़ुबान का किनारा और दवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। दवाहिक और सनाया ये दांतों के नाम हैं। सनाया आगे के जो 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले, बिल्कुल सामने जो दांत होते हैं उन्हें सनाया बोलते हैं। दवाहिक इनके 7 दांतों, जहाँ से दांत ख़त्म होते हैं वहाँ जो पहली दाढ़ें होती हैं उनको दवाहिक बोलते हैं। दवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है, यानी जो पहली दाढ़ें जहाँ दांत ख़त्म होते हैं वहाँ से जो दाढ़ें शुरू होती हैं वहाँ से जो मसूड़े, उनके मसूड़ों से लेके आगे सनाया तक मसूड़ों से ज़ुबान लग के, तो यहाँ से अदा होता है लाम। लाम लाम। दूसरा हुरूफ है नून। ज़ुबान का किनारा और अनायाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। अनायाब और सनाया, सनाया के साथ जो 2 ऊपर और 2 नीचे वाले 2 दांत होते हैं उन्हें सनाया बोलते हैं। उनके साथ जो बिल्कुल नोक वाले दांत होते हैं उन्हें अनायाब बोला जाता है। अनायाब से सनाया तक की दांतों की जड़ों से अदा होता है नून। नून। तीसरा हुरूफ है रॉ। ज़ुबान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। ज़ुबान की जो नोक होती है और मुकाबिल के तालु, यहाँ जहाँ से तालु शुरू होता है, तालु मुंह के अंदर जो नरम सा हिस्सा होता है उसे तालु बोलते हैं, और ये जहाँ से शुरू होता है वहाँ से रॉ अदा होता है। रॉ रॉ। आगे है हुरूफ नतइया। हुरूफ नतइया ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। ये 3 हुरूफ हैं, तो दाल ता। ये 3 हुरूफ, इनका मखरिज एक ही है, यानी एक ही जगह से अदा होते हैं। आगे हैं हुरूफ लसविया। ये भी 3 हैं और इनका मखरिज भी एक ही है, तीनों एक ही जगह से अदा होंगे, यानी ज़ुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। ज़ो, ज़ाल, सा। सा को अदा करते वक्त सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। नीचे हैं हुरूफ सफ़ीरिया, यानी सीटी वाले हुरूफ। इन 3 हुरूफ में सीटी की आवाज़ निकलती है, इसलिए इनको हुरूफ सफ़ीरिया कहा जाता है। सफ़ीरिया कहा जाता है। इनका मखरिज भी एक ही है, यानी तीनों हुरूफ एक ही जगह से अदा होंगे। ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। सौद, ज़ा, सीन। हुरूफ शफ़विया ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। हुरूफ शफ़विया फ़ा है ये। फ़ा ऊपर के दांतों के किनारे, जो अगले किनारे होते हैं, और नीचे होंठ का तर हिस्सा, यानी जो अंदर की तरफ हिस्सा होता है वो तर हिस्सा होता है, और जो बाहर की तरफ हिस्सा होता है वो खुश्क हिस्सा होता है। हुरूफ शफ़विया ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। फ़ा।
پہلا حروف شفویہ ہے یہ. دوسرا ہے با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کا تر حصہ یعنی اندر کی طرف جو دونوں ہونٹوں کے حصے ہوتے ہیں وہ تر حصے ہوتے ہیں، تو وہاں سے ادا ہوتا ہے با. میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے یعنی باہر کی طرف جو حصے ہوتے ہیں. میم. واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے یعنی ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کر کے اس طرح سے ہم واو کو ادا کریں گے. واو واو. آگے ہے حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہیں. الف، واو، یا، یعنی یہ ہوائیہ حروف ہوتے ہیں اس لیے انہیں حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے. جوف دہن یعنی منہ کا خلا، خلائی حصہ یعنی ہوائیہ حصہ جو ہوتا ہے. حشوم یعنی جو آواز ناک میں لے جا کر کچھ حروف میں غنہ کرتے ہیں ہم، تو وہ آواز ناک میں لے جا کر پڑھتے ہیں، اس کو غنہ کہا جاتا ہے. غنہ کا مخرج یعنی ناک میں آواز لے کر جانا. یہ ناک کا بانسا ہوتا ہے یعنی ناک کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس طرف آواز کو کھینچ کر ادا کرتے ہیں، تو یہ غنہ کا مخرج ہے. اللہ پاک سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.